ब्रसल्स में सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की थी। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं, DJSPR का कहना था। उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। सुहेल वड़ाइच की खबर छापने से पहले इनके इदारे को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। DJSPR साहब की तरफ से तरदीद की गई। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही ब्रसल्स के उसमें जिसे कहते हैं कोई बानी PTI से माफ़ी या किसी चीज़ का कोई जिक्र हुआ। लेकिन अगर आ जाए कि क्या सुहेल वड़ाइच साहब ने ये इंटरव्यू किया होगा या नहीं किया होगा, इस पर तो बतौर सहाफ़ी मैं सुहेल वड़ाइच साहब को ज़्यादा क्रेडिबल मानूंगा बनिस्बत DJSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब के। उसकी वजह यह है कि इदारे की निस्बत सुहेल वड़ाइच साहब की क्रेडिबिलिटी माजरत के साथ ज़्यादा है। सुहेल वड़ाइच साहब जंग के एडिटोरियल पेज के एडिटर हैं, इतनी सीनियर पोजीशन रखते हैं, इतने अहम ताल्लुकात रखते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जैसा बंदा अपने पास से कोई इंटरव्यू घड़ नहीं सकता। मार्शल आसिम मुनीर साहब की जिस किस्म की शख्सियत है और जिस किस्म का उनका अब मुल्क के ऊपर एक ग्रिप है और उनका जिस किस्म का असर रसूख है पूरे निज़ाम के ऊपर, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पार्लिमान हो, उनके साथ मंसूब करके सुहेल वड़ाइच साहब कभी भी जुर्रत नहीं कर सकते कि वो झूठी बात मंसूब करें। जो पहला उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि फील्ड मार्शल से मुलाकात, उसमें उन्होंने बड़ी लंबी तमहीद बांधी पहले कि किस तरह से वो आर्मी चीफ से मुलाकात की कोशिशें करते रहे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए। मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए फिर एक तहरीरी दरख्वास्त भी गई जो उन्होंने आर्मी चीफ ने DGI लेफ्टिनेंट आसिम मलिक साहब को पकड़ा दी। उसके बाद एक ऐवान सदर में एक तकरीब में आर्मी चीफ ने तस्दीक की कि आपकी मुलाकातों का मेरे पास दरख्वास्त आ रही है और आपसे जल्द मुलाकात होगी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मुलाकात ब्रसल्स में हुई। और उसके बाद वो ये भी लिखते हैं, ये सुहेल वड़ाइच साहब का जुमला है, बिल आखिर वो पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुई। ये पहली मुलाकात थी, मैंने कभी खुफिया मुलाकात की थी और ना आज की है। ये एक आजिज सहाफ़ी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जिसमें मेरे खुरदरे सवालात थे और उनके वाज़े जवाब। नाज़रीन काम हालिया जो कंट्रोवर्सीज जो सुहेल वड़ाइच को लेकर चल रही हैं मुल्क में, यानी उनके कालम जो शाये हुए आर्मी चीफ के वाले से, उन्होंने जो उनसे मंसूब करके कोई बातें की हैं, तो उस पर DGISPR साहब का एक वज़ाती बयान जो है वो भी आ गया है। यानी वो कुछ साफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू फरमाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी इस तरह की कोई बात नहीं हुई और सुहेल वड़ाइच साहब झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, ये DGISPR साहब ने कहा है कि उन्होंने अपने कुछ मफादात की खातर जो है वो एक कालम शाया किया। अब उस कालम की जो है वो धूल अभी बैठी नहीं थी कि सुहेल वड़ाइच साहब का जो है वो यूरोप के दौरे पे हैं। वहाँ से एक जो है वो ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कुछ जवाबात देने की कोशिश की है और कुछ मजलूम बनने की भी कोशिश की है। इसी वाले से नाज़रीन का असद तूर साहब एक तजिया लेकर आ रहे हैं कि आया ये मुलाकात हुई है नहीं हुई। यानी वो पूरे का पूरा एक जो कालम लिखा था सुहेल वड़ाइच साहब ने, उसका वो एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो DGISPR ने आज एक तकरीब के बाद कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की। उसमें हसन अयूब साहब आपको खड़े नजर आ रहे होंगे DGISPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब के साथ। इसके अलावा एंकर पर्सन समर अब्बास साहब आपको नजर आ रहे होंगे और जो जावेद चौधरी साहब हैं एंकर और सहाफ़ी, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस मुलाकात में जो हसन अयूब साहब ने फिर ARM पर रिपोर्ट भी की और बाकी पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट की, उसके मुताबिक जो DGISPR है उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब की खबर की तरदीद की और उन्होंने कहा कि फौज का आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में वो कहने की कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, DGISPR ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि PTI का ना कोई जिक्र हुआ ना ही माफ़ी का जिक्र हुआ, ठीक है। और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। फिर वो कहते हैं आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, इसमें मुलविस हर किरदार को जवाब देना होगा। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही माफ़ी का जिक्र हुआ। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया।
9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलत करवाने वाले सब शामिल हैं। सुहेल वड़ाइच के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था, वहां सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। जिस इदारे ने ये इंटरव्यू छापा, क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उनसे पूछा गया। फिर उन्होंने कहा कि जी वाज़ेह अल्फाज में कहूंगा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा ब्रसल्स में सुहेल वड़ाइच ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की थी। सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं, DJSPR का कहना था, उन्होंने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी। सुहेल वड़ाइच की खबर छापने से पहले इनके इदारे को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। तो अब ये DJSPR साहब की तरफ से तरदीद की गई। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही ब्रसल्स के उसमें जिसे कहते हैं कोई बानी पीटीआई से माफ़ी या किसी चीज़ का कोई जिक्र हुआ। ये तो DJSPR साहब की तरदीद होगी। लेकिन अब आ रही है खबर के ऊपर, तो देखिए अगर आप DJSPR साहब की तरदीद और सुहेल वड़ाइच साहब की खबर को देखें, बाय द वे मैं नाकिद हूँ ये जो सुहेल वड़ाइच साहब जिस किस्म के प्रमोशनल आर्टिकल्स लिखते हैं, चाहे वो अभी हम आपको बताते हैं तरदीद की वजह क्या बनी कि जो सुहेल वड़ाइच साहब आर्टिकल्स लिखते हैं ना, कभी बार बार डॉक्टर आइन, तो कभी मैं हाफिज साहब से मुलाकात करने के लिए ब्रसल्स जा पहुंचा और फिर उनकी जो उसमें खुशामदी वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं इसका नाकिद हूँ। लेकिन अगर आ जाए कि क्या सुहेल वड़ाइच साहब ने ये इंटरव्यू किया होगा या नहीं किया होगा इस पर, तो बतौर सहाफ़ी मैं सुहेल वड़ाइच साहब को ज़्यादा क्रेडिबल मानूंगा बनिस्बत DJSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब के। उसकी वजह यह है कि इदारे की निस्बत सुहेल वड़ाइच साहब की क्रेडिबिलिटी माजरत के साथ ज़्यादा है। सुहेल वड़ाइच साहब को सहाफ़त में 40-50 साल होने को है और उन्होंने सैकड़ों इंटरव्यूज़ किए हैं, उनके इंटरव्यूज़ छपे हैं, रिपोर्टेड हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जंग के एडिटोरियल पेज के एडिटर हैं, इतनी सीनियर पोजीशन रखते हैं, इतने अहम ताल्लुकात रखते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जैसा बंदा अपने पास से कोई इंटरव्यू घड़ नहीं सकता। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जिस किस्म की शख्सियत है और जिस किस्म का उनका अब मुल्क के ऊपर एक ग्रिप है और उनका जिस किस्म का असर रसूख है पूरे निज़ाम के ऊपर, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पार्लिमान हो, उनके साथ मंसूब करके सुहेल वड़ाइच साहब कभी भी जुर्रत नहीं कर सकते कि वो झूठी बात मंसूब करें। ये नामुमकिन है कि सुहेल वड़ाइच साहब ये करें अपनी तरफ से, और एक ऐसे वक्त में कि जबकि वो सुहेल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सबसे काबिल एतमाद साथी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब के यार खास हो सुहेल वड़ाइच साहब, तो वो आर्मी चीफ के बारे में कोई ऐसी बात कर दें जो आर्मी चीफ को तनाज़ात में ले जाए, ये सुहेल वड़ाइच साहब नहीं जुर्रत कर सकते। नाज़रीन, हम सुहेल वड़ाइच साहब को पाकिस्तान का मशहूर साफ़ी कहते हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ इस बात पे, क्योंकि उन्होंने जो माजी में इमरान खान साहब के हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से या दीगर भी सियासतदानों के हवाले से कुछ ऐसी बाइस्ड किस्म की गुफ्तगू फरमाई है जिसमें वो एक पार्टी बने हैं। यानी जिस तरह इमरान खान साहब को उन्होंने एक कालम में डंकी राजा और फिर बुशरा बीबी के हवाले से यानी इस तरह की लग़व और वाहियात किस्म की गुफ्तगू जो फरमाई है, तो उसमें उनका बाइस और फिर एक ख़ास जमात की तरफ, नवाज़ लीग की तरफ या नून लीग की तरफ जो है वो इनका झुकाव, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो माजी में ये चीज़ें करते रहे और साफ़ी भी कहलवाते रहे हैं ये, लेकिन वो बकौल डॉक्टर शहबाज गिल के कि या तो फिर ये साफ़ी बने या पार्टी बने। यानी साफ़ी का मतलब ये होता है कि वो गैर जनबदार रहकर बात करता है, वो किसी एक जो कोई पार्टी या कोई लीडर जो होता है वो उसका अपना कोई ज़ाती वो नहीं होता, उसमें उसके साथ कोई मोहब्बत या दुश्मनी नहीं होती। वो एक ख़ास पैराए में रहकर तरगीब भी करता है और तारीफ़ भी करता है। लेकिन सुहेल वड़ाइच इस मामले में जो है वो बिल्कुल पार्टी बनते हैं बाज़ दफ़ा। अब इसी हवाले से उन्होंने जो आर्मी चीफ साहब हैं, जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उनका इंटरव्यू लेने का एक दावा जो किया था, उसकी झूठ की कली तो खुल गई। यानी जो DG ISPR साहब ने उसकी जो है वजाहत कर दी कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, और यानी उन्होंने झूठा तक कह दिया सुहेल वड़ाइच को। इस हवाले से जो असद तूर ने अपना तजिया पेश किया, तो वो तो खैर उनकी एक अपनी राय हो सकती है, उस राय का एहतराम है हमें। लेकिन जहाँ तक सुहेल वड़ाइच के सच्चा होने का सवाल है, तो अगर सुहेल वड़ाइच सच्चा है बकौल असद तूर के, तो फिर बात वजाहत से ये निकल सामने आती है कि फिर तो जो
इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने फिर सोहेल वड़ाइच का इस्तेमाल किया और फिर मिली भगत से पहले इन्होंने जो है वो इंटरव्यू जो है वो शाया करवाया। और फिर उस इंटरव्यू को जब लोगों ने पसंद नहीं किया या मुख्तलिफ और जगहों से भी उसके हवाले से जो नेगेटिव रिमार्क्स आए या पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी ये हो रही है जो इस्टेब्लिशमेंट की या अदलिया को जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है मुबैना तौर पर, तो उस हवाले से जो है फिर वो सारे के सारा जो मौक़िफ़ था 9 मई का वो फिर दड़न तख्ता उसका हो रहा था। तो जब इन्होंने ये सोचा कि ये जो कॉलम है ये तो बैकफायर कर गया है, तो फिर इन्होंने क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो सोहेल वड़ाइच से डिस्टेंस इख्तियार कर ली। यानी ये चीज़ें कुछ भी समझ के जो कुछ लोग जो है इस तरह का तजिया भी करते हैं। तो नाज़रीन काम वो कहते हैं ना कि बेकदरां दी यारी कोलों फैज़ किसे ना पाया, ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है कि उस तरह ये होता है कि फिर जब और फिर जिस तरीके से और कई दीगर साफ़ी भी कहते हैं कि जी कुछ लोगों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना दुश्मनी। तो फिर इस हवाले से साफ़ी को फिर न्यूट्रल होना चाहिए, ना किसी एक की झोली में जाकर गिरे और ना दूसरे की। वो अपना एक तजिया दे और बस अपनी जान बचाए, इज़्ज़त भी बचाए। नाज़रीन का बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लग रही है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौज़ू, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीन।